Good morning everyone. In last class beta we discuss about D ब्लॉक एलिमेंट. अब हम बात करते हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक और D में डिफरेंस क्या है कॉमन. अब देखें बेटा, हमने बताया था आपको S एंड P ब्लॉक बोथ हैव ओनली वैलेंस शेल, लेकिन जो D ब्लॉक है बेटा उसके पास वैलेंस शेल होती है और एक होती है पेनल्टीमेट शेल. अब ये पेनल्टीमेट शेल है क्या? जो पेनल्टीमेट शेल होती है वो लास्ट से पहली होती है ना. जो लास्ट शेल होती है उससे 10 पहले, उसको हम क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं. तो एक मेजर सा डिफरेंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं. मेजर डिफरेंस क्या रहेगा कि सर जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ना, जो क्या है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, उनके पास सर वैलेंस शेल होती है, लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं सर उनके पास वैलेंस शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल होती है. अब बात करें हम डी ब्लॉक में बेटा आपको 4 सीरीज मिलेंगी, 3D, 4D, 5D और 6D. हम बात करते हैं 3D. ठीक है, अभी मैं प्रेडिक्टेबल आपको मेंशन करता हूँ यहाँ पे. 3D में जो एलिमेंट रहेंगे बेटा बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 12th में भी काम आएंगे आपके. इनमें एलिमेंट रहेंगे शक्ति, वी, कर, मन, फी, को, नी, कु, जन. 21 बेटा, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9 और 30. जब आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हो बेटा तो ये रहेगा 3D1 4s2. सेम आगे 1 1 ऐड करते जाएं, ईजी है बेटा. 3D2 4s2, फिर रहेगा 3D3 4s2, फिर 3D4 4s2, फिर बेटा 5 4s2, उसके बाद 6 4s2, उसके बाद यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा. और सभी के साथ 4s2 साथ में ज़रूर मेंशन करें. अब ये नॉर्मल है बेटा, सीक्वेंस में है, लेकिन यहाँ पे जो आप फोकस करोगे वो है क्रोमियम और कॉपर. जो नॉर्मल जो बेटा बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं क्रोमियम का, वो करते हैं 3D4 और 4s2, और क्रोमियम का करते हैं देखो 3D9 4s2. ये रोंगली है बेटा. एक्चुअली क्या होता है, आफ्टर स्कैंडियम जो है 3D और 4s की एनर्जी कंपेरेबल हो जाती है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता. तो क्या करता है बेटा, ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, और D में हो जाते हैं 5 और S में हो जाते हैं 1. सेम यहाँ पे रहता है 3D10 और 4s1. रीजन ये है बेटा, रीजन होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होता है और फुल फील्ड होता है. ठीक है, वो ज़्यादा हम क्या बोलते हैं, उनको स्टेबल बोलते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. अब ऐसा इन्होंने इस वजह से किया क्योंकि देखो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, मैक्सिमम डी में कितने आते हैं बोलो 10. अगर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम बोलेंगे सर फुल फील्ड है, हम बोलेंगे फुल फील्ड है. और यहाँ पे डी में 5 हैं, हाफ हैं, तो हम बोलेंगे हाफ फील्ड है. देखो यहाँ पे आफ्टर एक्सचेंज बेटा इट अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड सेम इन केस ऑफ कॉपर बेटा, इट अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो मोस्टली बेटा एग्जामिनर जो है क्रोमियम और कॉपर का अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और कॉपर का लिखें. और मोस्टली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो करते हैं बेटा 3D4 और 4s2. ये एक्सेप्शनल हैं और आगे भी काम आएंगे बेटा. और याद रखें जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. हम उन्हीं एलिमेंट को, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे जिनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो स्टार्टिंग में ना हो या आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो. और डी ब्लॉक में बेटा वैलेंस शेल और क्या रहेगी, पेनल्टीमेट शेल रहेगी. और याद रखें बेटा डी ब्लॉक में आपको मेटल मिलेंगी. आपको क्या मिलेंगी? मेटल मिलेंगी. अब अगर हम 3D की बात करें, देखो सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो 3D से स्टार्ट है. सेम ऐसा रहेगा किसमें? 4D में. अभी मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ आपको, वेट करें. अब देखें बेटा, ये हमारी 3D सीरीज़ है जो हमने बात की है. ये है हमारी 4D. देखो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D 4D 4D. जो इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वो 4D में करेगा. उसके बाद जो नेक्स्ट जो रहेगा वो जाएगा 5D में जाएगा. देखो
उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किस में जाएगा, 6d में जाएगा। तो इस वजह से बोल देते हैं बेटा जो डी ब्लॉक है कि डी ब्लॉक में जो है 4 सीरीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मीन 3d, 4d, 5d, 6d। 3d series mean beta last electron enter in 3d, and 4d mean last electron enter in 4d, and 3d series mean last electron into 5d, and last series electron enter into 6d बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। कल हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक के ऊपर।